I mean, you need to be courageous. देखिए, आप स्पिरिचुअली बढ़ नहीं सकते, आप सक्सेसफुल हो नहीं सकते अगर आपके अंदर थोड़ा करेज ना हो। I mean, मैंने देखा कुछ माँ बाप अपने बच्चों के लिए डरते रहते हैं कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। किसी को देख के बोला कुछ नहीं होगा, बोला कुछ नहीं होगा। I mean, मूसा की माँ ने 3 महीने के बच्चे को उठाकर पानी में क्या कर दिया, एक बास्केट के अंदर डाल दिया और धक्का दिया। उसे पता था ये दिया खुदा ने है तो इसे कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्योंकि शैतान ने ना कहीं हमें बोल दिया तेरे बच्चे को कुछ ना कुछ हो जाएगा, तेरे परिवार में कुछ ना कुछ। लेकिन इस मां का हिम्मत देखो, इसने बोला नथिंग 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 नथिंग। आप मेरे लिए छोटा सा काम कर सकते हो, यहीं पे कहीं दुष्ट बैठा है, यहीं पे कहीं है ना। आप मेरे लिए छोटा सा काम कर सकते हो, अपना आंख बंद कर सकते हो आप 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए, और जब मैं बोलूंगा मेरे लिए करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अपना आंख बंद कीजिए 1 सेकंड के लिए। लेट्स डू समथिंग। अपना आंख बंद करेंगे और एक बार जिस किसी विषय के लिए शैतान ने तुझे असंभव बोला है उसे देख के बोल नथिंग 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 नथिंग। तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ। अभी वो पता क्या, मैं बताता हूं क्या कर सकता हूं। अगर तू बाहर निकल, क्योंकि जब तक आप परमेश्वर की उपस्थिति में, वो आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता है। शैतान परमेश्वर की उपस्थिति में घुस नहीं सकता है, वो तभी घुस सकता है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है। अगर हम बाड़े में बंधे हैं, शैतान चाहकर भी अंदर क्या नहीं कर सकता, वो घुस नहीं सकता। आज तू परमेश्वर की उपस्थिति में है, तू विश्वास कर, कोई भी चीज तुझे बर्बाद नहीं कर सकता। तो हमारे अंदर एक करेज होना बहुत, एक हिम्मत होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही मैं हार नहीं जाऊंगा, ऐसे ही मैं बर्बाद नहीं हो जाऊंगा। एक मेरे अंदर एक बहुत बड़ा हिम्मत अंदर से होना चाहिए कि ऐसे ही परमेश्वर मुझे यहां तक लेकर नहीं आया, ऐसे ही नहीं लेकर आया। अगर आपको खत्म ही करना होता तो फिर आपको पैदा क्यों किया? आपको बर्बाद करना होता तो परमेश्वर आपको परमेश्वर में लाता ही क्यों? अगर आपको बेकारी बनाना होता तो खुदा खुद आपके घर तक चलकर आकर तुझे चुनकर अपने भवन में लेकर क्यों आता? सोचो ना यार जरा। मतलब परमेश्वर वेला बैठा है कि मतलब पहले आए, चलो रूबीना चलते, और फिर बोलता अब छोड़ दिया। बेटे ये आजकल के लड़का लड़की करते होंगे, पकड़ के छोड़ दिया। ये जो अपना है ना, सबसे खूबसूरत, सबसे बढ़िया, जब वो किसी पे उंगली उठा देता है और किसी का जब पकड़ लेता है तो वो छोड़ने के लिए नहीं है, वो पकड़कर अपने साथ अपने दरबार में हमेशा हमेशा के लिए ले जाने के लिए है। थोड़ा हिम्मत रख, थोड़ा हिम्मत रख। तो यहां आए हो तो बर्बाद नहीं होंगे, खुदा के पास आए हो तो खत्म नहीं होंगे, खुदा के पास आए हो तो तेरे प्लान चौपट नहीं होंगे। तो खुदा के पास आए, तेरे परिवार को कुछ नहीं हो सकता। खुदा कहता है हैव सम करेज, कुछ दम, कुछ हिम्मत तो रख। नहीं आ रही बेटी, कोई बात नहीं, कितना भागेगी, वापस इधर ही आएगी। नहीं आ रहा पति, हाँ कोई बात नहीं, नहीं आ रही पत्नी, हाँ आई नो इट, यू विल कम। क्योंकि खुदा समय लेता है एक एक व्यक्ति को चुनने के लिए, और हमें से कुछ लोगों को अंदर करेज होना। और परमेश्वर योशुआ को देखता है, और योशुआ कहता मुझे तो लीडर बनना नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं तो उसका लायक भी नहीं था, बनना तो किसी और को चाहिए था, क्योंकि मूसा की बराबरी करने वाले और भी लोग थे। लेकिन परमेश्वर योशुआ के पास आकर कहता है मैं तुझे लीडर बनाने जा रहा हूं। फिर आके कहता है हिम्मत और मजबूत रहना, साहसी और मजबूत रहना। योशुआ हिम्मत और मजबूत रहना, बोले मजबूत रहना, बोले मजबूत रहना। ये जेके सीमेंट की तरह है, क्या रहना? ये हम में से कुछ लोग मजबूत ही नहीं है, हम तो त्योहार में बदल जाते हैं। ओह शिट, नहीं बोलना था, ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना, हम थोड़ा पलट जाते हैं कभी कभी।
है ना, क्योंकि हमारे अंदर क्या नहीं है, हम वो 250 वाला सीमेंट है ना, उखड़ जाते हैं, फिर आके वो मिस्त्री भी नकली वाला ही लगाता है, उसे पता है 250 वाला ठीक है इसके लिए, क्योंकि क्या है, इसको बार बार मरम्मत चाहिए, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। हम में से कुछ लोगों को क्या रहना है, परिवार माने या ना माने मजबूत हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तू तेरे कहने से मेरा विश्वास नहीं बदलेगा। आमीन। मैं क्या हूं, परमेश्वर में मजबूत हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। तुझे देखकर मैं खुदा में नहीं आया, खुदा को देखकर मैं खुदा में आया हूं। आमीन। मैंने उसको नहीं चुना, उसने मुझे चुना है, तो मैं उसमें क्या हूं, आई एम स्ट्रांग, ग्राउंडेड, नहीं हटा सकता मुझे तू जिसमें मैं विश्वास करता हूं। और वो बार बार कहता है, जोशुआ 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 मजबूत रहियो, क्योंकि तुझे हिलाने वाले बहुत आएंगे। आमीन। तुझे 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 पुश करने वाले बहुत आएंगे, तुझे इधर से उधर करने वाले बहुत आएंगे। आमीन। तेरे सामने बड़ा दीवार खड़ा होगा, तेरे सामने समुद्र खड़ा होगा, लेकिन उसको देखकर आमीन तू यहां ना जाना और यहां ना जाना, क्योंकि जहां तूने कदम रखा वो देश तेरा होगा, समुद्र तूने कदम रखा वो तेरा होगा, दीवार के सामने चले जा वो तेरा होगा। मजबूत रहना। इसमें देख के बोले मजबूत रहना, मजबूत रहना। अपने विश्वास में मजबूत रहिए, अपने विश्वास में मजबूत रहिए। आमीन। पलटिए मत इधर से उधर, उधर से इधर नहीं। कोई माने या ना माने, मैं मजबूत हूं, मैं मजबूत हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आई एम स्ट्रांग इन माय फेथ, क्योंकि खुदा ने मुझे चुना है। आई एम स्ट्रांग इन माय फेथ। अगर मैं कितनी बार भी रोनाल्ड ब्रदर से पूछूं उनकी मम्मी का नाम क्या है, डैड का नाम क्या है, वो बदल के और कोई नाम नहीं बोलेंगे। बोलोगे सर आप? मेरे पापा मम्मी उन्हें कितना भी बढ़िया खाना खिला दे, वो अपने माँ बाप का नाम इनके साथ नहीं जोड़ेंगे। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें पता है उनका बाप कौन है, उन्हें पता है प्रेज़ द लॉर्ड उनको संभाला किसने, वो ग्राउंडेड है, वो स्ट्रांग है अपने उसके अंदर। इसी प्रकार से आपको भी पता होना चाहिए कि आपका खुदा कौन है। आमीन। आपको भी एक मजबूती होनी चाहिए अपने विश्वास के अंदर। स्ट्रांग परिस्थिति देखकर डरने वालों में से नहीं है हम। आमीन। हम मजबूत रहेंगे, हम तो तभी स्ट्रांग एंड करेजियस। कोई एक परेशानी आ गई देखकर घबरा जाते कुछ लोग, कोई एक परेशानी आ गई, आमीन आमीन, है ना, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बिखरने वाला, कुछ नहीं बिखरने वाला है। खुदा कहता है कुछ नहीं बिखरेगा। शैतान डराता है, परमेश्वर खड़ा करता है। दोनों में बहुत फर्क है। शैतान सिर्फ डरा सकता है आपको। आमीन। और देखिए, शैतान हमें गिराता नहीं, हम खुद गिरते हैं। आपको पता है ये चीज? शैतान हमें गिराता नहीं है, हम खुद गिरते हैं। आमीन। वो नहीं गिराता हमें। कई लोग बोलते हैं शैतान ने मुझे गिराया। शैतान ने मुझे नहीं गिराया सर, आप और मैं खुद ही गिरे हैं। उसने तो बस कबूतर को पकड़ने के लिए डाल देते हैं, चलो वाह 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 वाह, और थोड़ी देर के बाद कबूतर बड़े देर से क्या कर रहा है, वाह वाह वाह, और फिर वाह कर करके वाह कर करके। अगर आप मजबूत हो तो शैतान के दिए हुए टुकड़ों पे प्रेज़ द लॉर्ड हम कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि हम परमेश्वर में क्या है, हम मजबूत है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। शैतान के दिए हुए टुकड़ों पे जीने की जरूरत नहीं है हमें, हम खुदा के वचन में स्थिर है। यीशु ने शैतान को देखकर बोला, तेरी 4 रोटी नहीं चाहिए, ये किसी और पे ट्राई कर, क्योंकि मैं खड़ा हूं, परमेश्वर के जिंदा वचन पे खड़ा हूं, इसके लिए मुझे नहीं हिला पाएगा तू। Man shall not live by bread alone, but by every word that God has given. परमेश्वर का बच्चा सिर्फ कंगालों की तरह खाने के पीछे नहीं भागेगा, वो किसके पीछे भागेगा? परमेश्वर के वचन के पीछे भागने वाला व्यक्ति होगा। बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। कोई आपको बोल दे आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा, उसे बोल चुप, दिया खुदा ने। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा चीज, चेंज योर माइंडसेट। अपने विचार बदले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफिसियों की पत्री इस प्रकार से सिखाती है। आमीन। उसके 6 अध्याय में इस प्रकार से है कि हमारा युद्ध कहां चल रहा है? हमारे दिमाग में चल रहा है। कहां पे चल रहा है? दिमाग में चल रहा है। आपको पता, हम में से कई लोगों ने पहले निर्णय कर लिया है कि हमारे लाइफ में ये चीजें होने वाली है, ये सब कुछ मेरे जीवन में एक एक करके होने। हम में से कुछ लोग इतने ज्यादा सोचते हैं कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। कितने लोग ऐसे कभी ना कभी दिमाग में आता है, कुछ गलत होने वाला 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 है। परमेश्वर ने तुझे पहले ही दिखा दिया था गलत होने वाला है, तो तूने बैठ के प्रेयर क्यों नहीं किया? खुदा सही कर देता उसे। बुरा मान गया ना तुम लोग, कह रहे पास जी आप आपसे कोई बात शेयर नहीं करेंगे।
आई एम टेलिंग यू, अगर हम सोचते रहेंगे गलत होने वाला है, गलत होने वाला है, गलत होने वाला है, शैतान भी कहता है एक बीज काफी था तेरे दिमाग के अंदर डालने के लिए कि कुछ गलत होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक कभी कभी शैतान को ना बहुत कुछ आपके सामने करने की जरूरत नहीं है, बस एक बीज देना, खत्म। और वो क्या है? कुछ गलत होने जा रहा है, विचार बदलो अपने। हम जिंदगी भर, आपको पता है आप में से कितने लोग यीशु मसीह को जानते हैं? यीशु मसीह को जीसस, क्या सवाल है ना, आप सब जानते होंगे, राइट? आपको पता है यीशु मसीह एक ऐसे व्यक्ति थे जो सबको खुश नहीं रख पाए। यीशु मसीह कौन है? जो सबको खुश नहीं रख पाए। उनके भी शत्रु थे, उनसे भी नफरत करने वाले बहुत थे। तो यीशु मसीह होने के बाद भी सबको खुश, तो तू काहे बाबा इतने सारे लोगों को खुश करने के पीछे दौड़ रहा है? हाँ, मतलब यीशु से नहीं हुआ, तुझसे हो जाएगा। समझ ही नहीं, समझ रहे हो? इसको भी खुश रखेंगे, मेरे बाप में तो इससे मेरे से प्यार क्यों नहीं है? अबे दूसरा है ना प्यार करने के लिए, मतलब इससे भी प्यार बना के रखो। ये भी मान जाए, 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 ये भी मान जाए। खुद कभी अपनी भी देख ले। दुनिया भर के कपड़ों को तूने दूसरों के हिसाब से पहन लिया, कभी अपने मनपसंद का भी खा ले, कभी अपने मनपसंद का भी पहन ले, कभी अपने भी मनपसंद का कुछ कर ले। जब यीशु अपने सब लोगों को खुश नहीं रख पाया, तो तू क्यों परेशान हो रहा है? तेरे जीवन में खुदा कुछ लोगों को देगा जो तेरे साथ जुड़कर, तेरे साथ रहकर वो तेरे साथ खुशी मनाएंगे। दुनिया को खुश रखने के लिए नहीं बुलाया है हमें, खुद खुश रहने के लिए बुलाया है। होता क्या ना, पूरी दुनिया को खुश रखने के बाद ना खुद खुश नहीं रह पाते हम। अधिकतर माओं के साथ होता है, पति को भी खुश रखो, फिर बेटे को भी रखो, फिर उसकी बीवी आएगी तो उसे भी रखो, फिर बेटी को भी रखो, फिर उसके दामाद को भी रखो, फिर पति को भी रखो, फिर सबको रखो, और लास्ट में वो बेचारी सोचती रहती है मेरे लाइफ में क्या है, मैं तो कभी खुश रह ही नहीं पा रही, बस सबके लिए मैं जी रही हूं। किसने बोला बाबा? किसने बोला? जीना अपने लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। स्टार्ट लिविंग फॉर योरसेल्फ। आमीन। अपने लिए रहने की कोशिश करो, अपना माइंडसेट बढ़ाओ। आमीन। हम सबको खुश नहीं रख पाएंगे। आमीन। खुदा देने वाला है कुछ लोग जो तेरे साथ खुश रह पाएंगे। अभी पता है परमेश्वर, आप में से कितने लोग परमेश्वर में उठना चाहते हैं? स्पिरिचुअली, फिजिकली, फाइनेंशियली, कितने लोग? आमीन। वंडरफुल है ना, ये आपका अच्छा इच्छा है। आप तब तक उठ नहीं सकते जब तक आप अपने आप को उठते हुए नहीं देख पाओगे। आप तब तक उठ नहीं पाओगे जब तक आप अपने आप को उठते हुए नहीं देख सकते। परमेश्वर ने क्या बोला पता है? When you pray, believe that you have received it. जब तुम दुआ करो तो ये विश्वास करो कि तुम्हें मिल। मुझे पता था सिर्फ वचन ही तुम्हें आता है करके। एक और बार ट्राई करते हैं। परमेश्वर कह रहा है जब तुम दुआ करो तो तुम विश्वास करो कि तुम्हें मिल चुका है। हमारा प्रॉब्लम बताया कि हम बताए कैसे दुआ करते हैं? परमेश्वर प्रभु जी दे दो यार प्लीज, परमेश्वर प्लीज दे दो यार, और फिर भी लगता है कि मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं यार, एक और बार कर लेते, परमेश्वर प्लीज दे दो ना यार, अभी भी डाउट लग रहा है। विक्की जी कैसे है? परमेश्वर तो दे नहीं रहा, आप ही दे दो। Praise the Lord. परमेश्वर कहता है जब तू दुआ करे तो तू ऐसा विश्वास कर जो तूने मांगा है वो तुझे मिलने नहीं वाला है, वो तुझे मिल चुका है। God has given it to you right in your hand. तुझे दे दिया है। माइंडसेट ही अजीब है हमारा माइंडसेट ही यही है कि अभी मिलेगा, कुछ होगा, कहीं ना कहीं होगा। हो गया है। किसी को देख को बोलो हो गया है। किसी को देख के बोलो हो गया है। आमीन। किसी दूसरे को देख के बोल सुन हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो भी आपने प्रेयर किया है, अगर आप परमेश्वर के हित के अनुसार मांग रहे, मैं आपको बोल रहा हूं परमेश्वर ने दे दिया है। काश आप ऐसे दुआ करते और आप दुआ करने के बाद उठकर बोलते अपने पति को मिल गया। फिर क्या? वो जो हम जिसके लिए प्रेयर कर रहे थे वो ये वाला वर्शिप टीम, पीएस सिस्टम, चर्च का जगह। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया।
क्या आप आज वापस जाकर अगले 21 दिन में आमीन 21 प्रार्थनाओं के विषय को ले आइए और हर दिन खुदा की उपस्थिति में रखकर बोलिए, गॉड इज आंसर्ड मी। वो मुझे आंसर करेगा नहीं, उसने मुझे आंसर कर दिया है। ही इज आंसर्ड मी, माय गॉड इज आंसरिंग गॉड। प्रभु के दास मरे ने आमीन अपने ऑर्फनेज में बैठे हुए सारे बच्चों को बोल दिया, कल स्पेशल खाना है। कुक कहता, मजाक उड़ा रहा है, एक भी बर्तन में गाना, कल स्पेशल शादी का स्पेशल खाना है। बच्चों ने कहा, मरे अंकल थैंक यू सो मच, स्पेशल। बच्चे किचन में गए, कुछ नहीं हो रहा है। कुक भी किचन में गया, कुछ नहीं हो रहा है। कुक गया, बोला कल शादी है, नहीं। कल कोई पार्टी है, नहीं। आमीन, कोई खाना लेके आ रहा है, नहीं। आपको कहीं से मिल रहा, नहीं। तो फिर आपने कैसे बोला स्पेशल खाना मिल रहा है? उसने बोला, मैं दुआ में बैठा था और मैंने खुदा को बोला कि मेरे बच्चों के पास खाने के लिए 300 बच्चों के पास कुछ नहीं है। खुदा ने उससे बोला, कल स्पेशल खाना है, कल स्पेशल खाना है, कल स्पेशल खाना, टुमारो इज स्पेशल फूड। कोई शादी के खाने को लेकर आया था, उसका गाड़ी पंक्चर हो गया। थोड़ा आगे और गया तो उसे पता लगा कि जहां शादी होनी थी वहां का शादी कैंसिल हो गया। तो उसने पता लगाया, भाई साहब 300-400 लोगों का खाना ट्रक में है, कोई मिलेगा क्या जिसको ये खाना दे सकते? क्योंकि वापस तो लेकर, उसने बोला यहां पे एक ऑर्फनेज है, वहां पे आपको 300-400 लोग। सुबह सुबह टक 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 टक, प्रभु के कुक खोलता, बोला क्या हुआ, तू भी खाने के लिए आया है? बोला नहीं, मैं खाना देने आया हूं बाबा। बोला ट्रक के अंदर शादी का खाना पड़ा हुआ है, कोई है यहाँ ले लेगा? वो देखकर बोला, बाबा ये कौन है रे, बिना शादी के शादी का खाना घर पे ले आ रहा है? ये तेरा परमेश्वर है। दिस इज योर गॉड, दिस इज द पावरफुल गॉड। तू विश्वास कर, जो मांगा है खुदा ने दे दिया है। इसकी इन योर हैंड। प्रेज़ द लॉर्ड। काश हम मसीह लोग ऐसे ही होते कि हमें पता होता कि जो हमने मांगा है खुदा ने। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे प्रार्थना में ये ताकत होती कि जो मांगा है वो हमें मिल गया। तो माइंडसेट चेंज करना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर जब तक माइंडसेट से सही नहीं होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, तब तक हम कभी निकल नहीं पाएंगे। पूरी जिंदगी किसी और के ओपिनियन में मत जिए। पूरी जिंदगी किसी और के ओपिनियन का मतलब है कुछ लोग आपको हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ऐसे करो, वैसे करो, इस तरीके से करो, और वो कंट्रोल करेंगे। उनका ओपिनियन आपसे ज्यादा मैटर करेगा। परमेश्वर बोलता मुझे नहीं फर्क पड़ता वो तेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे फर्क पड़ता है तू मेरे बारे में और अपने बारे में क्या सोचता है। बच्चे, प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी जिंदगी भर हम दूसरे ओपिनियन पे ही चलते रहते हैं। वो बोलेगा ये करने के लिए तो बस करना पड़ेगा, अब क्या करे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी घर पे। कभी कभी परमेश्वर बोलता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ? तू अपने बारे में क्या सोचता है? क्या सोच, आप अपने बारे में क्या सोचते हो? मैं आज आपसे एक सवाल पूछूं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ? क्या लगता है आप अपने बारे में क्या सोचते हो? पता ही नहीं हमें हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। हमें कभी टाइम ही नहीं मिला अपने बारे में सोचने के लिए, क्योंकि घर में इतने सारे लोग हैं कि हमने सब जिंदगी भर दूसरों के बारे में सोच के अपने बारे में सोचना हम। हेलो, कभी अपने बारे में भी सोचो सर। आमीन। कभी सोचो अपने बारे में भी। परमेश्वर पूछ रहा है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ? तू अपने बारे में क्या सोचता है? क्योंकि शैतान ने कहीं ना कहीं तुझे बोला है तू दूसरे। कुछ लोग पता क्या है, वो जिंदगी भर अपने परिवार के लिए जीते और फिर बाद में रोते जब बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। सॉरी, इतना कठिन प्रचार सही नहीं है, लेकिन मैं आज आपको बोलूं, कभी कभी खुद के लिए सोचना। आप क्या अपने बारे में सोच रहे हो? व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ? क्या सोच रहे हो अपने बारे में? अरे यार, आप अपने बारे में बड़ा नहीं सोच रहे और आप चाहते हो खुदा आपके बारे में बड़ा सोचे। हमें से कुछ लोगों ने तो अभी तक कुछ बड़ा मांगा भी नहीं है।
प्रेज़ गॉड। खुदा कह रहा है एक बार मांग के तो देख, एक बार अपने बारे में बड़ा सोच के तो देख, एक बार अपने आप को बढ़ते हुए देख, एक बार अपने आप को उठते हुए देख, एक बार अपने आप को आमीन खुल्लम खुल्ला जीते हुए देख, एक बार अपने आप को विस्तार में देख, एक बार अपने आप को मैनेजर लेवल पे देख, एक बार अपने आप को सीईओ लेवल पे देख, एक बार तेरे बिजनेस को उठते हुए देख, एक बार अपने कलीसिया को आमीन बढ़ते हुए देख। जरा देख, एक बार देख के तो देख कि तेरे लिए खुदा क्या कर सकता। कम ऑन, सी इट। एक बार देखो तो कि तुम बढ़ सकते हो। That is possible. बोलिए I'm coming out. I'm coming out. क्योंकि हम में से कुछ लोगों का माइंड शैतान ने बांध दिया है और बोल दिया जहां तू है, जैसा तू है वैसा ही रहेगा। उसे बोलिए I'm coming out. मैं बाहर आ रहा हूं इस बंधन में से, इस गंदगी से, इस छोटेपन से। I'm coming out. Praise the Lord. Hallelujah. छोटा सा एग्जाम्पल बोलूं, एक फ्रेंड था, एक लड़की छोड़ के चली गई, हाथ पकड़े रहा, मैं नहीं जी पाऊंगा अरुल इसके बिना, मर जाऊंगा। मैं बोला नहीं, मरना नहीं है दोस्त, मरना नहीं है। वो एक दिन बहुत ही परेशान हो गया मैं, है ना, क्योंकि एक बार समझाया, 10 बार समझाया, 20 बार समझाया, 40 बार समझाया, हर बार कहता मर जाऊंगा मर जाऊंगा। मैं दिमाग खराब हो गया मेरा। मैं बोला जा, क्या? मैं बोला जा, तो क्या बोल रहा है तू? मैं बोला जा ना रे। मैं बोला जा, तो बोला क्या? बोला तू तो बोला तेरे को अभी मरना है। मैं बोला जा, क्योंकि सर मरना आसान होता है, जीना मुश्किल है। आमीन। मरना तो बहुत आसान है, ले लो एक ब्लेड, काट लो अपना हाथ, टेरेस पे चले जाओ, नीचे कूद जाओ, फैन पे लटक जाओ, क्योंकि आसान है वो। लेकिन जीना मुश्किल है। आमीन। युद्ध करके आगे बढ़ना मुश्किल है, हर दिन का दर्द सहना मुश्किल है, लेकिन मरने से तेरे को फल नहीं मिलेगा। जीने से तू अपने आप को और अपने खुदा को उठते हुए देख सकता है। मैं जी नहीं पाऊंगा, 3 बच्चे अभी उसके, एक ही बीवी है। हाँ। रोनाल्ड में मर जाऊंगा। हाँ। ये डायलॉग किसी और को बोलना। आमीन। कभी कभी शैतान हमें इस सिचुएशन पे ला देता है जहां पे हम होपलेस हो जाते हैं कि अब कुछ अच्छा रास्ता नहीं है। जहां शैतान तेरे को होपलेस कर देता है, वहीं के बिल्कुल बगल में परमेश्वर ने होप का एक रास्ता, आशा का एक रास्ता खुदा ने तेरे लिए तैयार करके, होपलेस वाले सिचुएशन में से, क्योंकि होपलेस के अंदर से होप निकलेगा। आमीन। होपलेस में से लेस माइनस कर दे, जितना तेरा लेस करना है सारा बेकार चीज लेस कर दे, तेरे पास आशा बचेगा। उस आशा में जी जो खुदा ने आपको दिया है। तीसरा पॉइंट, प्रेज द लॉर्ड, ये बहुत अच्छा है। पोजीशन योरसेल्फ टू ग्रो। पोजीशन योरसेल्फ, खुद को बढ़ने के लिए सही जगह पे रखो। सॉरी वो वर्ड वहां पे थोड़ा गलत है, तैयार नहीं है। पोजीशन, अब खुद को बढ़ने के लिए सही जगह पे रखो। ये सही जगह बहुत, इसको देखिए, बोले सही जगह। आपको पता हम में से कुछ लोग बढ़ क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम गलत जगह पे। गलत, जब हम सही जगह, नहीं समझ आया ना? ये जो ये हमने हमें से, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा और मैंने खुद भी किया है कि बीज होना चाहिए, बीज होना चाहिए, बीज अच्छी बात है, लेकिन बीज को सही मिट्टी में डालना भी बहुत जरूरी है। अगर गलत मिट्टी में डाला तो वो बीज कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, कितना भी महंगा क्यों ना हो, आमीन, है ना, उसके पूर्वज कितने भी अच्छे क्यों ना हो, वो बीज नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि मिट्टी गलत है। आप जहां पे हो उसके आसपास का जरा माहौल देखिएगा, क्या वो मिट्टी सही है? अगर मिट्टी, आपका माहौल सही नहीं है तो आप बढ़ नहीं पाएंगे। पीच, कितने लोगों ने खाया पीच, है ना? ये पीच, आप एक टीस्पून मिट्टी ले आइए और उसमें इस पीच के बीज को आप डाल देंगे, क्या वो उगेगा? नहीं उगेगा। उसे उगने के लिए बड़ा ज्यादा मिट्टी चाहिए। समझ आया आपको? नहीं समझ आया? मैं थोड़ा समझाता हूं। हम में से कुछ लोग छोटे चीजों से गुजरकर बाहर निकलना चाहते हैं। छोटा दर्द आ जाए, छोटे मोटे प्रॉब्लम आ जाए, हम चाहते हैं उतने में से हम क्या करें? बच्चे, अगर पेड़ बनना है
तो मिट्टी की गहराई भी उतनी होगी और मिट्टी का जगह भी उतना ही होगा, क्योंकि जितना बड़ा पेड़ उतना उसको अंदर गहरा क्या करना पड़ेगा, आमीन, बनना पड़ेगा। मतलब तेरे सक्सेस का मंत्र किसमें पता है? तेरे बड़े प्रॉब्लम में लिखा, जितना बड़ा प्रॉब्लम उतना बड़ा सक्सेस, जितना बड़ा परेशानी उतना बड़ा भलाई, जितना बिगड़ा बेटा उतना बढ़िया परमेश्वर का काम उसके जीवन में होगा, जितना बड़ा कुआं उतना बड़ा परमेश्वर का सिंहासन होगा। If God takes you through a prison, then God is going to take you and make sure you go to a palace. अगर परमेश्वर ने आपके लिए एक जेल तैयार किया है तो इसके लिए, क्योंकि जेल का व्यक्ति कहां जाएगा? महल जाएगा। छोटा प्रॉब्लम में हम बढ़ नहीं सकते, हमें बड़ा प्रॉब्लम क्या करना चाहिए? द सीड विल बी प्लांटेड इन समथिंग। बीज को कुछ बड़ा चाहिए बड़ा बनने के लिए, आमीन। आपको भी कुछ बड़ा चाहिए बड़ा बनने के लिए। हाँ। जब हम थोड़ा सा हेल्दी होंगे तो क्या पुराने वाले कपड़े हम पहन पाएंगे? अनुग्रह पहन पाएंगे? क्योंकि फिर हम ऐसे करेंगे तो यहां से हम में से कुछ लोगों को शैतान ने दबा के रखा है। कैसे रखा है? दबा के। ये शैतान भी यीशु को दबाना चाहता था, पर वो यीशु ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको आप दबा सकते हो। तो यीशु को जो परेशानी आई उस परेशानी का नाम था क्रूस। यीशु को जो परेशानी आई उस परेशानी का नाम था कंगाली। यीशु को जो परेशानी आई उस परेशानी का नाम था दर्द। यीशु को जो परेशानी आई उस परेशानी का नाम था नंगापन। आप समझ रहे हैं? आप और मैं जो भी आज यहां पे बैठे हैं उनसे कहीं ज्यादा यीशु मसीह ने हमारे लिए सह लिया है, मतलब कहीं ज्यादा। अगर आप बोलेंगे परमेश्वर मैंने खाना नहीं खाया, तो खुदा कहेगा बच्चे मैंने भी नहीं खाया था। आप कहेंगे मुझे पानी नहीं मिला, खुदा कहेगा मेरे को भी नहीं मिला था। आप कहेंगे लोग मेरे खिलाफ हो गए परमेश्वर, तो परमेश्वर कहेगा वो मेरे भी खिलाफ हुए थे, आमीन। अगर आप कहोगे परमेश्वर मैं आमीन गरीबी से गुजरा, तो परमेश्वर भी कहेगा उन्होंने तो मेरे वस्त्र तक निकाल दिए, आमीन। आपके पास ऐसा कुछ नहीं है जो खुदा आपके बदले ना गुजरा हो। और अगर कहीं ना कहीं मैं बोलूं आपसे ज्यादा और मुझसे ज्यादा यीशु मसीह दर्द सह चुका है। आपके पास ऐसा खुदा नहीं है जो सिंहासन पे बैठ के बोल रहा बच्चे ये कर। वो कह रहा है पहले मैंने दर्द सहा, उसके बाद मुझे सिंहासन मिला। तुझे कैसे लगा कि तुझे भी बिना दर्द के सिंहासन मिलेगा? तुझे भी शायद क्रूस लेना पड़ेगा, तब जाके तुझे भी क्या मिलेगा? तेरा सिंहासन मिलेगा। और इसी के लिए बार बार प्रभु के दास पौलुस कहता है that उसको बिल्कुल टॉर्चर करके उसे खत्म कर दिया, उसके वस्त्र उतार दिए, उसे नंगा कर दिया, आमीन। उसको मारा गया, उसके नाम को उछाला गया, उसको बर्बाद कर दिया गया। लेकिन इनको नहीं पता था आप अगर एक बीज को आमीन उससे भी बड़ी मिट्टी में डालोगे तो कहीं ना कहीं दिन क्या करेगा? वो फाड़ कर बाहर एक दिन आएगा। उन्होंने भी इस बीज को क्या किया? आमीन अरिमतिया जोसेफ के मिट्टी वाले कब्र के अंदर डाल दिया। तीसरा दिन जब समय आया वो बीज बाहर आया और बोलने लगा मैं ही असली बीज हूं, आई एम द सीड ऑफ डेविड। कभी कभी आपका एनवायरमेंट देखना बहुत, क्योंकि कई गलत जगहों में जब हम रहते हैं हम बढ़ नहीं सकते। हर पेड़ उसी जगह बढ़ता है जहां मिट्टी सही है। और इसी के लिए खुदा, आप पिछले दिनों में प्रेयर कर रहे होंगे, खुदा मैंने समर्पित किया, मैंने सब कुछ किया, पर मैं बढ़ नहीं पा रहा परमेश्वर, आई एम नॉट एबल टू ग्रो। और आज आप में से कुछ लोगों को परमेश्वर क्या कह रहा है पता है? माहौल बदल, जगह बदल। तू सही जगह पे नहीं है, तू सही मिट्टी में नहीं है, तू सही जगहों पे नहीं जा रहा है। तुझे माहौल और जगह और मिट्टी तुझे बदलना है। और फिर जब आप मिट्टी बदलेंगे, अचानक खुदा आपको रिस्टोर करने लगेगा।
आपके पत्ते बाहर आएंगे, आपके फल बाहर आने लगेंगे, आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, आप धीरे धीरे उठने लगेंगे और आप पूछेंगे खुदा ये क्या हो रहा है। खुदा बोलेगा बच्चे मिट्टी बदल गई है, पहले गलत जगह पे था अब सही जगह पे आ गया है, पहले माहौल गलत था अब माहौल सही हो गया है। कभी कभी अपने आप को सही माहौल में डालो। चौथा, बोलिए डू समथिंग बिग। कुछ तो बड़ा कीजिए ना, कुछ तो। हम सब छोटा छोटा चीज सोचते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम फेल हो जाएंगे। इससे ज्यादा तो हम स्कूल में कितनी बार हो चुके, तो क्या हमने पढ़ाई छोड़ दी? क्या हमारे माँ बापों ने हमें मार के खत्म कर दिया? नहीं। डू समथिंग बिग, कुछ बड़ा कीजिए अपने लाइफ में जो दूसरों ने कभी जिंदगी में नहीं किया। यीशु कुछ बड़ा करने आया था। वो बाकी नबियों की तरह नहीं था और वो बाकी अवतारों की तरह नहीं था, वो कुछ बड़ा और कुछ अलग करने आया था। जब नाजरत में उसने कदम रखा, तो उसने ऐलान कर दिया था मैं वो प्रचारक नहीं हूं जो प्रचारक करके निकल जाऊंगा, मैं कुछ अलग हूं। क्योंकि मेरे सामने दुष्ट आत्माएं कांप उठेंगी, मेरे सामने प्रेज द लॉर्ड, रोगी चंगे होने लग जाएंगे। यीशु ने कहा कुछ बड़ा करूंगा। अब लाजरस से पूछोगे खुदा ने क्या बड़ा किया, तो वो बताएगा अरे उसको तो पहले दिन मेरे पास आना चाहिए था, लेकिन वो 3 दिन के बाद आया। यीशु ने कहा जल्दी नहीं आऊंगा क्योंकि कुछ बड़ा करना चाहता हूं। जब शरीर सड़ने लगेगा चौथे दिन तब मैं आऊंगा क्योंकि कुछ बड़ा करने आया हूं। जब आपको किसने बोल दिया कि आप अकेले में चीजों को नहीं कर सकते? आपको किसने बोल दिया कि अगर आपके पापा नहीं कर पाए, आपकी मम्मी नहीं कर पाई, आपका भाई नहीं कर पाया, आपकी बहन नहीं कर पाई, तो आप भी नहीं कर सकते हैं? कोई करे या ना करे, जिस खुदा को आप मानते हैं, जिसके नाम को आप जपते हैं, जिस पे उतर कर आपने बपतिस्मा लिया है, उस खुदा ने ऐसा काम किया है जो किसी और ने नहीं किया। और खुदा कहता है वो खुदा तेरे अंदर वास करता है। और कल हम लोग एक क्लास ले रहे थे, तो इस प्रकार से रात को 11 बज रहे थे तो हम क्लास ले रहे थे, तो मैंने बोला शिष्य लोग हमेशा छोटा सोचते थे, उनको बहुत छोटा। उनको लगा यीशु हमेशा उनके साथ बगल में रहेगा, यीशु हमेशा उनके बगल में। यीशु आपको उंगली पकड़कर बढ़वाना नहीं चाहता है, समझ रहे हो? यीशु वो नहीं है जो हमारे मुंह पे उसे क्या पैसिफायर डाल के कुछ समय के लिए बस हो। हर माँ बाप से आप पूछेंगे तो वो बोलेंगे वो चाहते अपने बच्चे को बढ़ते हुए देखना, डू समथिंग बिग। शिष्य लोग डरे हुए थे, लेकिन 10 दिन की दुआ के बाद परमेश्वर ने उन्हें पवित्र आत्मा से भर दिया। एकाएक मतलब पता नहीं क्या हुआ, सबसे डरपोक व्यक्ति था पतरस, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरपोक था, क्योंकि वो एक लड़की के सामने 3 बार कौन यीशु कौन, आई डोंट नो, पता नहीं कौन है। अभी जब मान लो कोई तलवार लेके हमें यहां पे खत्म करने के लिए आ जाए, और ये पास्टर तो मैं जानबूझ के बुला के ले आया था। Praise the Lord, Hallelujah। ओह, ये जो असली जितना भी हम परमेश्वर में है ना, वो अंत के दिनों में सारा क्लियर हो जाएगा। आमीन। कि कितना परमेश्वर में है और कितना परमेश्वर में नहीं है, वो दिन पता लगने वाला बहुत करीब है। उस दिन पता लग जाएगा कौन डरपोक है और कौन डरपोक नहीं है। ये सारे पन्ने और ये सारे पत्ते खुलने वाले हैं। वो दिन दूर नहीं है जब यीशु का आगमन होने वाला है। अफगानिस्तान में, और आपने देखा होगा कि 3 दिन पहले काबुल एयरपोर्ट पे क्या हुआ, आमीन। और अफगानिस्तान में अंडरग्राउंड चर्चेस में एक अंडरग्राउंड चर्च के एक पास्टर ने बोला कि उनको इस प्रकार से न्यूज मिला कि आमीन, हमें पता है तुम लोग कहां रह रहे हो और हम तुम्हें एलिमिनेट कर देंगे, खत्म कर देंगे करके। हमने सबने वो पढ़ा होगा, मैंने भी वो डाला था, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो मुझे सबसे सुंदर पता है क्या लगा, आमीन,
आमीन। उन्होंने इस प्रकार से बाद में एक प्रभु के दास ने इस प्रकार से बोला, किसने बोला है आमीन कि हमें परमेश्वर ने सिर्फ जीने के लिए बुलाया है? हमारे लिए जीना तो तब भी ठीक ठाक है, हमारे लिए सबसे बढ़िया क्या है पता है? मरना है, क्योंकि मरना हमारे लिए क्या है? आमीन, प्रेज द लॉर्ड, सबसे लाभ है। उस प्रभु के दास ने बोला, यू कैन किल माय बॉडी बट यू कैन नॉट किल माय स्पिरिट। तू मेरे बाहर को तो खत्म कर सकता है पर तू मेरे अंदर को खत्म नहीं कर सकता। शैतान तू मुझे बाहर से तोड़ सकता है पर अंदर अंदर मेरे अंदर एक ताकत है। ये जब लोग हमारे बारे में बोलते हैं ना, वो आपको अंदर से नहीं तोड़ सकते। बोलिए अंदर से नहीं, 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 अंदर से नहीं। समझ आ रहा है आपको? कितने लोगों को समझ आ रहा है? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अंदर से नहीं टूटना है, अंदर से नहीं टूटना है, अंदर से नहीं टूटना है, अंदर से नहीं टूटना है। आमीन, अंदर से नहीं टूटना है। जिसको बोलना है बोलने दो, जिसको कहना है कहने दो, जिसको करना है करने दो, जिसको जो कहना है कहने दो। अंदर से नहीं टूटना है। बोल, मैं मजबूत हूं, खुदा में मैं मजबूत हूं, नहीं टूटूंगा। शैतान जो लाना है ला दे, जो करना है कर दे, नहीं टूटूंगा। इनर स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ। मुझे माफ करना, मैं थोड़ा चिल्ला चिल्ला के प्रचार कर दूं। क्योंकि आप घर पे चिल्लाते हो, मैंने सोचा मैं इधर ही चिल्लाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे सबसे बढ़िया क्या लगा पता है? किसी ने लिखा, पास्टर जी अब इतना चिल्लाते हो यार, इतने चिल्लाने की क्या जरूरत है? तो किसी लाइव में देखते हुए किसी एक अच्छी बहन ने उसके नीचे लिखा, भाई साहब वॉल्यूम कम करा लो, आपको नॉर्मली सुनाई देगा। ऐसे लोगों का धन्यवाद यार। कैसे चुप रह सकते हैं यार, तुम बताओ? मतलब कैसे? अफगानिस्तान में जो हो रहा था वो मेरे साथ भी हो सकता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। जो उनके परिवारों के साथ हो रहा है वो शायद मेरे साथ भी हो सकता था। मतलब तू कैसे चुप रह सकता है? मतलब कैसे बैठ भी सकते हैं? प्रेज द लॉर्ड। आमीन, मेरे को तो समझ ही नहीं आता यार, कैसे हम लोग बिना आराधना के, मतलब आज जिंदा है, आज सांस है, आज बढ़ रहे हैं, इतना बढ़ा दिया है, बच्चों को संभाल लिया है, इतना कुछ कर दिया है। मतलब टूटना होता तो कब के टूट के बिखर जाते, लेकिन परमेश्वर है ना अनुग्रह के पापा, टूटना होता तो कब के टूट के बिखर जाते। लेकिन खुदा ने कहा, बाहर से शीशा जरूर है लेकिन अंदर से तुझे क्या है? मजबूत बना दिया है। तुझे तोड़ना है तोड़ ले, कुंवार अभी जिंदा है, बनाने वाला जिंदा है। तू तोड़ दे, वो बनाएगा, वो तोड़ दे, मुझे बनाएगा। उसका काम है तोड़ना, खुदा का काम है बनाना। और मुझे इतना जरूर पता है, शैतान तोड़ तोड़ के थक जाएगा लेकिन खुदा बना बना के कभी थकेगा नहीं। हालेलुया। तो उसे तोड़ने दो, तोड़, शैतान को बोल तोड़, तू तोड़ दे, तू तोड़। कभी कभी ना मेरा अंदर का फ्रस्ट्रेशन भी बाहर निकल गया जाता है शैतान को देख के। तू तोड़, आमीन, तू तोड़, तेरे को जितना तोड़ना है तू तोड़, तोड़ और तोड़। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हर बार जब खुदा बनाएगा तो वो बेहतर बनाएगा। मेक इट बेटर, बेटर। आपको समझ आया मैंने क्या बोला है? लग तो नहीं रहा है यार। तूने कहा खुदा मुझे तोड़ रहा है, खुदा बोल रहा है बेहतर बना रहा हूं। बच्चे ड्राइंग बढ़िया बन रही है, आमीन। परमेश्वर इरेजर लेके मिटा रहा है। बच्चे वो थोड़ी कमर थोड़ी और सही करनी थी, वो थोड़ा हाथ और थोड़ा सही करना था, वो कलर और थोड़ा सही करना था, आमीन, वो टेक्सचर और थोड़ा सही करना था। तोड़ने दे उसे, तोड़ने दे। खुदा बना बना के शैतान को हराएगा। ये पॉइंट खत्म करूंगा एक ही सवाल पूछ के, क्या जब आप पहले परमेश्वर में आए उससे कई ज्यादा खुदा ने अभी आपको बेहतर और मजबूत नहीं बनाया, अच्छा नहीं बनाया, सुंदर नहीं बनाया? आपको तोड़ा गया, वापस बना दिया गया। और आप कह रहे खुदा क्या बात है, पहले वाला नहीं रहा मैं। इसी के लिए वचन कहता है, जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आती है, तुम पुराने व्यक्तित्व की तरह नहीं हो बल्कि तुम कुछ नए बन जाते हो। गॉड इज चेंजिंग मी। परमेश्वर मुझे बदल रहा है। अपने एटमॉस्फेयर को सही रखिए ताकि बीज बढ़ सके। आखिरी पॉइंट,
Pray and fast. Pray and fast. उपवास कीजिए और दुआ कीजिए. It's very important. क्योंकि बहुत सारी चीजें परमेश्वर ने बोला वो नॉर्मल तरीके से नहीं हटेंगी. उसके लिए क्या चाहिए होगा? उसके लिए उपवास. कई लोग हमसे पूछते इतना उपवास रखने की क्या जरूरत है? Praise the Lord. किसी का अगर मकसद ही बड़ा हो तो उसका जो उपवास होगा वो भी बड़ा होगा. क्योंकि दानियल का मकसद स्वर्गदूतों से एक आशीष लेना था, तो इसके लिए 21 दिन का रखा. लेकिन यीशु का मकसद उनसे आशीष लेना नहीं था, पूरे मानव जाति को बचाना था. इसके लिए उपवास भी 40 दिन का. आपको समझ आया? जब आपका पर्पस बड़ा है तो आपका उपवास भी लंबा होगा. जब आपके ऊपर वायदे बहुत है तो आपके प्रार्थना भी लंबे और ताकतवर होंगे. प्रेयर. और जब हम यीशु मसीह के विषय में सीखते हैं, प्रेज लॉर्ड, और प्रेयर के विषय में हम सीखते तो हम एक चीज सीखते हैं कि यीशु मसीह किसी और से ज्यादा दुआ करते थे. अपने शिष्यों से भी ज्यादा क्या करते थे? वो दुआ करते थे. और दुआ में बहुत ताकत है. दुआ में, दुआ के बारे में बोलने से नहीं है, दुआ का किताब पढ़ने से भी नहीं है. वो तो बोलते दुआ का किताब पढ़ लो, दुआ का प्रचार सुन लो. नहीं, दुआ, क्योंकि सुनना आसान है, बोलना आसान है, पर करना मुश्किल है. आमीन. दुआ, प्रेयर. और गार्डन ऑफ गेत्सेमने में ऑलमोस्ट यीशु मसीह हार मान चुका था. अगर मैं वो कहूं तो बुरा मत मानिए, पर ऑलमोस्ट. क्योंकि कटोरा बहुत बड़ा था और दुख बहुत कठिन था. और खुदा ने कहा मुझे नहीं लगता राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आमीन, स्वर्ग का इकलौता पुत्र, आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड, गलगोता से नंगा होकर आमीन वहां पे आमीन लटके रहे. मुझे नहीं लगता मुझसे ये हो पाएगा. आमीन. उसने एक बार दुआ किया लेकिन हिम्मत नहीं मिला. दूसरी बार किया, हिम्मत नहीं मिला. लेकिन जब तीसरी बार उसने दुआ किया तो परमेश्वर का स्वर्गदूत आमीन उसके अगल बगल में आकर क्या है? खड़ा हो गया. क्योंकि अंदर का मनुष्य बलवान हो गया जब उसने दुआ करना शुरू कर दिया. हम इतना ज्यादा अपने बारे में सोचते हैं. परमेश्वर बोलता है कि कभी कभी अपने अंदर के मनुष्य के बारे में भी सोचो, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हम कभी कभी इतना ज्यादा सोचते हैं कि इधर क्या होगा, ऐसे क्या होगा, इस तरीके से क्या होगा. इन सब के पीछे एक चीज जरूरी है. आपको पता है क्या है? क्या है? दुआ. 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 आपको पता है काफी बार हमारा ये स्पिरिचुअल एक्सरसाइज जब छूट जाता है तो हम कहने को मसीह होते हैं लेकिन हम मसीह है नहीं, क्योंकि हमारा कोई संबंध खुदा के साथ नहीं है. क्योंकि प्रार्थना एक संबंध है, उपवास एक संबंध है. आपको पता है उपवास क्या है? उपवास एक तरीके का कमिटमेंट है कि जहां पे आप कह रहे खुदा सब छोड़ के आपके साथ टाइम बिता रहा हूं, जो भी मुझे पसंद है वो छोड़ के. दानियल ने कहा अच्छा खाना नहीं खाऊंगा, अच्छा पानी नहीं पीऊंगा, अच्छा ड्रिंक नहीं लूंगा, अच्छा वस्त्र नहीं पहनूंगा, आमीन, बाल पे तेल नहीं लगाऊंगा. खुदा अगले जितने दिन तक तू उत्तर नहीं देगा उतने दिन तक तेरी उपस्थिति में मैं क्या करूंगा? मैं दुआ करता रहूंगा और उपवास करूंगा. प्रेज़ द लॉर्ड. ये आपका बच्चा जब हॉस्टल चला जाता है, कितने लोगों के बच्चे कभी ना कभी हॉस्टल गए, या आप खुद हॉस्टल गए हो कभी ना कभी? बहुत कम लोग हैं. यस. ये जब हम हॉस्टल जाते हैं ना तो हमारी माएं जिस दिन हम निकल रहे होते हैं ना तो वो भयंकर रोती है ना. और हमारे पिता लोग भी अंदर ही अंदर रो रहे होते, दिखाते नहीं है लेकिन होते, वो भी बहुत दुखी होते है ना. और जिस दिन हम वापस आते हैं ना 30 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, तो माहौल ही, ओह मेरी मॉम तो, ओह माय गॉड, मेरा तो मन करता है कभी कभी मैं हॉस्टल में ही रहता क्योंकि वापस अरुले क्या चाहिए, अरुले क्या चाहिए, क्योंकि मैं ट्रैवल करके जब वापस आता था और शायद 1 हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के लिए अरुले ये ले ले, अरुले, मतलब मैं क्या है यार हर दिन एक्स्ट्रा. प्रेज़ द लॉर्ड. फिर जब शादी हो गई तो अरुले ची, अरुले ची, मेरे को ची बुलाती है. मम्मी से भी मिल रहा है, पत्नी से भी मिल रहा है, पर पेट इतना ही है.
क्योंकि बहुत दिनों बाद कुछ समय हटाकर आप अपने परिवार में समय बिताने आए हो, तो जब उसमें समय बिताओगे तो जो मिलेगा वो अगले कुछ सीजन के लिए काफी होगा। जब आप अगले 21 दिन जब आप उपवास में कदम बढ़ाओगे, आमीन, तो परमेश्वर कहेगा आ गया मेरा बच्चा, प्रेज़ द लॉर्ड, आ गया मेरा बच्चा। सब छोड़कर, समय हटाकर, नौकरी हटाकर, लालसाएं हटाकर, आमीन, सारे चीजें छोड़कर वो मेरी उपस्थिति में आ गया है। एक दिन के लिए नहीं आया है, 2 दिन के लिए नहीं आया है, 3 दिन के लिए नहीं आया है ना। वो भी होता है ना, कुछ लोग कहते हैं अरे यार तू तो घर जाके मोटा हो गया। वापस हम जब अकेले होते थे कैसे, तो आजकल सेल्फी ऐसी हो गई, लेकिन जब भी है ना, ये वाला भाग डिलीट कर देना, ठीक है ना। लेकिन हम कैसे बिल्कुल सूखे से, लेकिन जब हम जैसे माँ के पास जाते, पिता के पास जाते, वापस जब बच्चे आते हैं हट्टे कट्टे भयंकर, वापस इस बार जब उपवास से बाहर निकलेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, अगल बगल का तेरा हर व्यक्ति पूछेगा क्या कर रहा है यार, आमीन, कुछ तो तेरे अंदर अलग लग रहा है, आमीन, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ खाया तूने क्या? नहीं यार खाया तो नहीं, आमीन, कुछ पिया तूने, कुछ ले रहा है, प्रोटीन शेक ले, प्रोटीन एक्स ले, मांस गेनर ले, लॉर्ड, हालेलुया। फुल भरपूरी में दाऊद ने जो अभिषेक लिया था, वो हर दिन क्या कर रहे हैं? परमेश्वर में आ गया हूं डाल दे, आ गया हूं डाल दे, आ गया हूं डाल दे, आ गया हूं डाल दे। तो इसके लिए उपवास और प्रार्थना, प्रेज़ द लॉर्ड। और उपवास का सबसे बड़ा खासियत, और ये बोल के खत्म करो, उपवास का सबसे बड़ा खासियत आप जानते हैं क्या है? हमारे अंदर का मैं निकल जाता है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं समझ आ जाता है कि हम कुछ नहीं है, तुच्छ है, और कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा हमारे अंदर भरने लगता है, क्योंकि ग्लास से पुराना पानी जब तक नहीं हटाएंगे तो तब तक नया पानी आप डाल नहीं पाएंगे। उपवास में पुराना हटेगा और परमेश्वर नया डालेगा। हमें इसे उपवास कहते हैं। सो व्हेन वी कम इनटू द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर हमारे अंदर क्या करेगा? काम करना शुरू कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड विल स्टार्ट वर्किंग फॉर अस। परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्यों को करेगा। इस उपवास में आपके पास जो विषय है वो खुदा के सम्मुख दीजिएगा और बोलिए, खुदा मुझे विश्वास है इस 21 दिन में आप मेरे लिए कार्य करोगे। मुझे नहीं फर्क पड़ता मैं कहां नौकरी पे हूं, मुझे नहीं फर्क पड़ता मैं किस जगह पे हूं, मैं हर दिन आमीन तेरे दरबार में तेरे साथ जुड़ने के लिए, तेरे साथ आराधना करने के लिए, आमीन तेरे साथ प्रार्थना करने के लिए आई एम गोइंग, ओ मैं जा रहा हूं खुदा। और आप में से कुछ लोगों को लगेगा कहीं लेट हो गया तो क्या सोचेंगे? कुछ नहीं सोचेंगे सर, सोचने का काम मेरा नहीं है, सोचने का काम खुदा का है। और खुदा जानता है कभी कभी आप लेट हो सकते हो, लेकिन मजा कब आएगा पता है? मैंने कुछ हफ्ते पहले बताया था, मजा कब आएगा पता है? जब शैतान तेरे कान में बोलेगा लेट हो गई, 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 मत जा मत जा मत जा, लेट हो गई, 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 चुप बे, चुप बे। उसको बोल कोई दिक्कत नहीं, कहां जाऊंगा, कहां जाऊंगा, लेट हूं लेकिन जाऊंगा, आमीन, थका हुआ हूं लेकिन जाऊंगा, पैर में दर्द है लेकिन जाऊंगा, दूर है जाऊंगा, आमीन, कुछ लोगों को बुरा लग रहा है जाऊंगा, कुछ भी हो जाए ये वाला नहीं छोड़ूंगा, ये वाला करके रहूंगा। 1 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 9 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, पूरे के पूरे 21 दिन खुदा तेरी उपस्थिति में आई विल डू इट लॉर्ड। जब आप और मैं उस निर्णय को लेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कल से लेके 18वें तारीख तक, मैं नहीं जानता इधर क्या माहौल बनेगा, मैं नहीं जानता हमारे लाइफ में क्या होगा, पर मैं इतना जरूर जानता हूं स्वर्ग में कुछ ना कुछ होने वाला है, पाताल में कुछ ना कुछ होने वाला है, स्वर्गदूतों में कुछ ना कुछ होने वाला है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता खुलने वाला है, कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। जीसस इज गोइंग टू डू समथिंग, वो कुछ करने वाला है। Do it. Yes, hallelujah. और जब आप इस 18वें तारीख के उपवास के बाद उठोगे, आप वो नहीं रहोगे जो आप थे, आप वो नहीं रहोगे जो बोला गया था आपके बारे में, आप कुछ बड़ा करोगे जो खुदा ने आपके लिए चाहा है। God will do that for you.